अपने संदेश को शुरू करते हैं। सवाल करने के दो फायदे हैं। एक, मैं जो सवाल कर रहा हूं वो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, ये पता चलता है। दूसरा, आप सोए तो नहीं, ये भी पता चल जाता है। पता नहीं कहाँ पे भैया मेरा नाम ले तो ऐसा हो सकता है, मैं किसी का भी नाम ले सकता हूँ, भले नाम नहीं जान लूँगा तो पूछ लूँगा और फिर आपको बोलूँगा, चलेगा? तो किसी से भी सवाल का जवाब मैं पूछ सकता हूँ। अपनी आंखों को बोलिए, खुल जा। भैया सवाल पूछेंगे तो क्या करेगा? ओके, आप में से यहां पर पिछले समय में किसी ने किसी चीज को खरीदा, इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर मोबाइल या फिर कोई घर का कोई ऐसा चीज जो बड़ा कीमती है? हाँ, भाभी का भी मोबाइल को खरीदा। ओके, मोबाइल खरीदा बहन ने। हाँ बहन, गाड़ी खरीदा, कार खरीदा। ओके, और किसी ने कुछ खरीदा? हाँ कमल भाई, मोबाइल लिया। हाँ, मोबाइल वालों की निकल पड़ी, अपना मोबाइल का धंधा खोलने का। सिंधी हो, मोबाइल ज्यादा बिक रहा। हाँ जय किशन भाई, आपने क्या खरीदा? मोबाइल ही खरीदा। और कोई है क्या मोबाइल खरीदने वाला? तुलसी बहन ने भी मोबाइल खरीदा। हाँ हाँ कमल भाई, मोबाइल खरीदा। मैंने भी मोबाइल खरीदा रे। ओके, जब हम लोग मोबाइल खरीदने जा रहे थे तो हमारी प्रतिक्रिया क्या थी? क्या क्या हमने विचार किए? हाँ जय किशन भाई, आपने मोबाइल खरीदा, सस्ती मिले और साथ में अच्छी चीज भी मिले। कमल भाई, आपने क्या देखा? क्या बातें ध्यान में रखी? सस्ती भी होनी चाहिए, काफी चीजें अंदर आ जानी चाहिए। ओके, और कोई? और किसी ने कुछ देखा? स्टोरेज देखा, कैमरा देखा। ओके, कैसा है भैया? पैसा खर्च रहे कैमरा, अब आजकल तो सेल्फी जमाना है, अच्छी तरह से चले। ओके, अच्छी कंपनी का हो, बढ़िया अच्छी कंपनी का हो। किसी ने बोला कि सस्ता होना चाहिए लेकिन अच्छा होना चाहिए मेरी बजट में। किसी ने बोला कि मैंने स्टोरेज देखा, मैंने कैमरा भी देखा। किसी ने बोला कि कंपनी भी देखा, मेरी जरूरत है कि नहीं वो भी देखना जरूरी है। वेरी गुड। और किसी ने और कुछ चीज देखा? कोई स्कीम हो फ्री? ऐसा कोई स्कीम नहीं है। मानते हैं आज वुमेन्स डे है, लेकिन ऐसा फिर भी स्कीम फ्री वाली नहीं है। कोई स्कीम है कि नहीं, थोड़ा फायदा मिल जाए? दो जगह पर हमने इंक्वायरी किया। आपने कौन सा मोबाइल लिया? भैया मैंने तो सैमसंग लिया। अच्छा, सैमसंग का रिपोर्ट कैसा है? सैमसंग का भैया रिपोर्ट अच्छा है, बहुत अच्छा है। मैंने भी 4 जगह पूछ के लिया, है ना? 4 जगह पूछ के लेते कि नहीं? पूछ के लेते। और कुछ देखा? हाँ, ज्यादा जीबी होनी चाहिए। क्या करोगे ज्यादा जीबी? डाउनलोड करना है। अच्छा, किसी ने एक और चीज देखा? गारंटी। हाँ, गारंटी पूछा, ऐसे ही लेके चले आए हैं? वारंटी, भाई ने तो वारंटी एक्सटेंड भी करा दिया। किसी ने गारंटी देखा? भैया मैं मोबाइल ले रहा हूं, मैं कोई गैजेट ले रहा हूं, मैं कोई चीज ले रहा हूं, गारंटी क्या है? ऐसे ही तो नहीं ले लिया ना हमने, जान पड़ताल किया, कंपनी वाले को पूछा भैया गारंटी कार्ड कहाँ है? अगर जो मानो आपको सस्ती मिल जाए, किसी ने तारीफ भी कर ली और लेकिन वो सामने वाला दुकानदार बोले आपको गारंटी नहीं, लोगे? लोगे? सस्ती मिल रही है भैया, सस्ती मिले चाहे। अच्छा, सैमसंग का मोबाइल 20,000 का 8,000 में, लेकिन नो गारंटी, तो भी नहीं लेंगे भैया। क्या करेंगे? दुकान से निकले और खराब हो गया तो फिर कौन? 8,000 भी बड़ी कीमत रखती है।
4,000 बोलोगे तो भी नहीं लेंगे। गारंटी चाहिए हमें। हम हर बात में गारंटी रखते हैं, सही बात है, देखनी भी चाहिए, हर बात में हमें गारंटी देखनी भी चाहिए। लेकिन मेरा सवाल है कि क्या सिर्फ हम लोग गैजेट्स और कुछ चीजें खरीदते वक्त ही गारंटी देखनी चाहिए, या फिर हम ईश्वर से मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, इस बात का भी गारंटी हमें देखना चाहिए। हम बहुत बार सारी चीजों के लिए तो मेहनत करते हैं, लेकिन पता नहीं क्या हो जाता है जब हमारे सामने ईश्वर की बात आती है, उससे मिलने को लेकर बात आती है, वो कौन है, वो क्या चाहता है, हमारा माइंड क्या हो जाता, पूरा का पूरा बंद। कोई भी चले, किसी को भी कुछ भी बोल दो, चलेगा। ऐसा क्यों करते हैं हमको पता है? एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं। अभी कौन सा मार्केट में फोन लॉन्च हुआ एप्पल का? A13, खाली एप्पल 13। मुझे ज्यादा पता नहीं है एप्पल के बारे में, इसीलिए। अच्छा, कितनी कीमत है रफली? 1.25 लाख रुपए के आसपास कीमत है एप्पल की 13 की। एक व्यक्ति खरीद के लेके आया और जा रहा है खुशी खुशी से, और क्या हुआ, अचानक से ठोकर लग गई और गिर गया, और गिरने पे आवाज आया ठक। क्या हुआ? गिरने पे आवाज आया टक। खबर है ये बंदा क्या दुआ करता है? हाँ, इस बंदे ने दुआ किया। बीच बीच में पानी पीना चाहिए। इस बंदे ने दुआ किया, है परमेश्वर मैं तुझसे दुआ मांगता हूं इसी समय, काश ये जो आवाज है मेरे हड्डी टूटने की हो, मोबाइल टूटने की नहीं। क्यों ऐसा दुआ किया? क्योंकि मोबाइल महंगा है ना। हड्डी की कोई कीमत फ्री में मिला ना, है ना, फ्री में मिला है हड्डी। मैंने आपको बताया कि क्यों लोग आज सीरियस नहीं है। ईश्वर कौन है, मैं उससे मिलूंगा कि नहीं मिलूंगा, क्योंकि आज हमें जो ये जीवन मिला है ना, उसका कोई महत्व नहीं दिखाई देता। फ्री में मिला ना, फ्री में मिल गया, कोई अहमियत नहीं, इसीलिए हम उसके प्रति लापरवाह है, उसके प्रति सीरियस नहीं है। अपने पड़ोसी को देखकर कहो, तेरा जीवन तेरे मोबाइल से बड़ा कीमती है। परमेश्वर से मिलना तेरे जीवन के लिए सबसे बड़ा महत्व का कार्य होना चाहिए, सबसे बढ़कर अहमियत तुझे देनी चाहिए। क्योंकि तूने अगर जे ईश्वर से ना मिला तो तू पता नहीं कहां जाके गिरेगा। हल्का सा झलक मैं आपको दूंगा कि हम लोग जब ईश्वर से नहीं मिलेंगे तो क्या होगा। यहां पर मैं समझता हूं कि आज 3 तरीके के झुंड बैठे हैं। कितने? 3 तरीके के झुंड। एक वो झुंड है जिन्होंने शायद ईश्वर को ढूंढ के पा लिया है। दूसरा वो तरीके के झुंड है जो लोग सच्चाई से अभी परमेश्वर को ढूंढ रहे कि खुदा तू मुझे बता कर दे ताकि मैं तुझ पर विश्वास कर सकूं, मेरे लिए आसान हो सके। पहले व्यक्ति कौन है? जिन्होंने पा लिया है परमेश्वर को। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु का ये प्रकाशन उन पे चमका है। दूसरे झुंड वो हैं जो सीरियस होकर अपनी नींद को बिगाड़कर यहां पे आए हैं इस बात को ढूंढते हुए कि प्रभु मेरी हर एक चीज पृथ्वी पर, मेरे जीवन के सामने कुछ नहीं है, मैं यहां पर आया हूं मैं तुझे ढूंढने के लिए। वो दूसरे तरीके के झुंड है। और यहां पर मैं समझता हूं कि तीसरे तरीके के झुंड भी बैठे हैं। वो झुंड कौन है? वो झुंड है कि ओह परमेश्वर मूर्खता का विषय है, मेरे को परमेश्वर से मिलने के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, ना भी मिलूं तो। मैं तीनों तरीके के झुंड से आज कुछ कुछ बातें करना चाहता हूं। हमने देखा कि हम लोग गारंटी चाहते हैं हर बात में, और परमेश्वर को लिखकर हमें गारंटी होना है कि मैं जब पृथ्वी छोड़ूंगा। यहां पर कोई है ऐसा जो कहना चाहता है कि मैं भैया हमेशा पृथ्वी पे रहूंगा, कभी मैं पृथ्वी छोड़ने वाला नहीं हूं, आप चले जाओगे तो चले जाओगे लेकिन मैं तो फिर से रहूंगा यहीं पे? कोई है? हम सबको पृथ्वी छोड़ना है,
हम छोटी छोटी बातों के लिए गारंटी देख रहे हैं, लेकिन परमेश्वर से मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे उसके बाद की कोई गारंटी नहीं। कितने लोगों को गारंटी चाहिए? ओ, सवाल फिर से पूछूं क्या? कितने लोग गारंटी चाहते हैं कि हाँ प्रभु से मैं जब पृथ्वी छोड़ूं तो मिलूं? कहीं कहीं पर हमें हाथ ऊंचा करके बता देना चाहिए, इस तरह से तो परमेश्वर को भी शक हो जाएगा, है ना? बहुत बार परमेश्वर को शक हो जाता है, इसको चाहिए कि नहीं चाहिए। चाहिए, मोबाइल चाहिए, परमेश्वर चाहिए। पता नहीं हम लोग ऋतिक रोशन की तरह हो जाते। कितने लोगों को परमेश्वर चाहिए? कितने लोगों को परमेश्वर गारंटी के साथ चाहिए? आमीन, हालेलुया। जरूरी है इस तरह से हाथ उठाना। ओके, गारंटी की ओर हम आगे बढ़ते हैं। कुछ वचन मैं पढ़ना चाहता हूं मरकुस रचित सुसमाचार के अंदर 4 उसका 35 से लेकर। ये वचन जो है, जो लोग, पहले मैं उन झुंड से बात करना चाहता हूं जिन्होंने पा लिया है, और जो लोग सच्चाई से परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं। फिर दूसरा पॉइंट मैं उसकी ओर जाऊंगा कि जो बोलते हैं चलेगा, जो सीरियस नहीं है, उनकी ओर भी मैं आऊंगा। तो ये वचन जो है वो हमें गारंटी देते हैं, जब हम पृथ्वी छोड़ेंगे तो हम परमेश्वर से मिलेंगे। तब बड़ी आंधी आई। पानी से भरी जाती थी। और वह आप पिछले बाग में गद्दी पर सो रहा था। तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नाश हुए जाते हैं? तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रह, थम जा। और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। आमीन, हालेलुया। और बढ़िया आगे 40। और उनसे कहा, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? और वे बहुत ही डर गए और आपस में बोले, ये कौन है कि आंधी और तूफान भी इसकी बात मानता है? ओके, हमने इस घटना के अंदर पढ़ा कि यीशु और उसके चेले झील के उस पार जाने के लिए निकले। फिर हमने पढ़ा इस वचनों में कि झील के बीच में जब वो पहुंचे तो एक बड़ी आंधी, बड़ा तूफान उठा उस झील के अंदर। और ऐसा लिखा है कि इतना बड़ा तूफान था कि नाव जो है पानी से डूबने जा रही थी। ये आप सो रहा है, यीशु मसीह की बात है, ये आप सो रहे हैं पीछे, और चेले आकर उसे जगाते हैं कि प्रभु, क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं है? हम लोग नाश हो जाएंगे। सोच के देखिए, ये आंधी कोई छोटा मोटा लहर नहीं था जो बॉम्बे के बीच पे उठता है हल्का सा, जहां पर हम लोग कभी कभी जाकर ऐसे खड़े रहते हैं और इसे टकराता है, तो वो नहीं। इतना बड़ा आंधी था कि ये चेले जो थे वो डर गए। यीशु के चेलों में से कुछ चेले ऐसे भी थे जो मछुआरे थे। मछुआरे कौन होते हैं? उनको तैरना आता है। सोच के देखिए, ये जो मछुआरे हैं जिनको तैरना आता है, वो भी इस कदर डर गए। उनको लग रहा है कि अब लोग हम मर जाएंगे, अब लोग हम गए। सोच के देखिए, ये आंधी और तूफान कितना बड़ा भयंकर होगा। उस घटना के अंदर एक और चीज लिखी है कि यीशु मसीह एक नाव के अंदर सवार था और दूसरी भी नावें साथ में उनके चल रही थी। दूसरी भी नावें उनके साथ चल रही थी और वो झील के उस पार जाने के लिए निकले थे। मरकुस 5:1। वह फिर झील के किनारे, मरकुस 5:1। और वे झील के पार
गिरासेनियों के देश में पहुंचे और वे झील के पार गिरासेनियों के देश में पहुंचे। यीशु मसीह एक नाव के अंदर है अपने चेलों के साथ। हम लोग ढूंढ रहे हैं कि जब हम लोग पृथ्वी छोड़ेंगे तो हम लोग गारंटी के साथ परमेश्वर के साथ मिलना चाहते हैं। हम लोग नहीं चाहते कि हम लोग उससे दूर हो जाएं, हम लोग नहीं चाहते कि हम उससे वंचित हो जाएं। यहां पर हमने देखा कि यीशु मसीह एक नाव में बैठे, वो उस पार जाने के लिए निकले, और 5 और उसका 1 कहता है कि वे झील के उस पार जाके पहुंचे। जैसे मैंने कहा कि एक बहुत बड़ी आंधी और एक बहुत बड़ा तूफान आया था। ऐसा नहीं लिखा मरकुस 5 उसका 1 में कि जो नावें, जितनी भी नावें झील के अंदर थी, सब वो झील के पार पहुंची। नहीं, कहीं पर भी इसका वर्णन हम नहीं पाते। हम एक चीज को जरूर पाते हैं कि यीशु की नाव पार, यीशु की नाव पार। दूसरी नाव का क्या हुआ यह वर्णन बाइबल नहीं करती। पता नहीं क्या हुआ, पहुंची कि नहीं पहुंची, पता नहीं क्या हुआ, डूब तो नहीं गई, क्योंकि आंधी तो बहुत बड़ी थी। हम लोग क्या ढूंढ रहे हैं? गारंटी। परमेश्वर के साथ मिलने के लिए जब हम पृथ्वी को छोड़ेंगे तो उस बार जाकर हम परमेश्वर से मिलें, इस बात की हम गारंटी को ढूंढ रहे हैं। हमें नहीं चलेगा। हम छोटा सा गैजेट ले रहे हैं, अगर जो उसके अंदर हमें गारंटी नहीं दिया जा रहा तो उसमें हम लोग नहीं चलाते। तो हम कैसे चला दें जबकि हमारा जीवन का सवाल है, परमेश्वर से मिलने को लेकर सवाल है। यहां पर इस तरह से लिखा है कि यीशु की नाव झील के उस पार पहुंची, बाकी नावें पहुंची कि नहीं पहुंची पता नहीं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम भी तुम्हें परमेश्वर के साथ मिलाएंगे, हमारे पास आ जाओ, हमारी राह पे आ जाओ, हमारे मार्ग में आ जाओ, हमारी नाव में बैठ जाओ, हम तुम्हें परमेश्वर की ओर लेकर जाएंगे। लेकिन आज तक इस बात का गारंटी कोई नहीं दे रहा कि जो इंसान मरता है वहां पे जाता है। लेकिन आप यीशु के अंदर ये इत्मीनान कर सकते हो कि अगर जो यीशु ने आपको अपनी नाव में बिठाया तो आप जरूर झील के उस पार पहुंचोगे। उस समय भी नाव झील के उस पार पहुंची थी। आज भी हर एक व्यक्ति जो यीशु को अपने नाव के अंदर बिठाता है वो इत्मीनान कर सकता है, वो गारंटी के साथ अपने जीवन को शांति दे सकता है कि मेरी नाव जरूर वहां पे पहुंचेगी। किस आधार पर मैं कह रहा हूं कि यीशु को अगर जो हम लोग नाव पे बिठाएंगे तो 100% हमारी नाव, हमारे जीवन रूपी नाव परमेश्वर के साथ जाके मिलेगी। किस आधार पर? कुछ सबूत मैं आपको देना चाहता हूं ताकि आप लोग जो सच्चाई से परमेश्वर की ओर ढूंढ रहे हो, ताकि आपको पता चल सके। ओके, क्यों हम विश्वास करें, क्यों हम यीशु को नाव में बिठाएं? क्या गारंटी है यीशु को नाव में बिठाएंगे तो वहां पर हम लोग पहुंचेंगे? ओके, मैं आप लोगों से सवाल करना चाहता हूं, अगर जो सर्जनहारा जिसने सारी सृष्टि को बनाया वो आपकी नाव में बैठेगा तो आपकी नाव कहां लगने वाली है? आप जवाब दे सकते हैं। पार हो जाएगी? मैं आपकी नाव में बैठूं तो गारंटी नहीं है भैया, डूब भी सकती है, सच में डूब सकती है। लेकिन सर्जनहारा को अगर जो आपने अपनी नाव के अंदर बिठाया तो आप इत्मीनान कर सकते हो, आप गारंटी के साथ अपने आप को कह सकते हो कि मेरा नाव जरूर वहां पे पहुंचेगा। तो मैं क्यों यीशु को नाव में बिठाऊं? आइए मैं इस वचन के साथ ही आपको बताना चाहता हूं। हम पढ़ेंगे फिर से मार्क रचित सुसमाचार के अंदर 38 से लेके 41। और वह आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था, तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नाश हुए जाते हैं? तब उसने उठकर आंधी को डांटा। आंधी को क्या किया? डांटा। आंधी को क्या किया? हाँ। और पानी से कहा। और पानी से? आप लोगों में से किसने पानी से बात किया? बात करते हो पानी से? आंधी को कभी डांटा? वो आपको कर देगी। हाँ, क्या डांटा? शांत रह, शांत रह, थम जा, थम जा। हाँ, और आंधी थम गई। अरे बाप रे, आंधी क्या हुआ? थम गया।
लीला बहन जोर से बोलो ना, ये बत्ती बुझ जाए। वो कुर्सी यहां पे आ जाए, आ ही नहीं रही है। काय के लिए आएंगे भैया? तेरे में है क्या? तेरे में क्या पावर है जो तेरी बात मानेगी? हाँ पढ़िए। चैन हो गया, और बड़ा चैन हो गया। हाँ। और उनसे कहा, और उसने कहा, तुम क्यों डरते हो? तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? यीशु के चेले यीशु के साथ रहे थे काफी समय से। 41। और वे बहुत ही डर गए, और वे बहुत ही डर गए थे और आपस में बोले, ये कौन है ये कौन है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं? हेलो, आंधी और पानी भी उसकी रिक्वेस्ट मानते हैं, आज्ञा मानते हैं। मतलब क्या है? इसका मतलब है कि यीशु ने पानी और आंधी को क्या बोला था? डांटा था उसको। आंधी को बोला, ए थम जा, मैं तुझे आज्ञा देता हूं। और वहां पे लिखा है कि आंधी क्या हुआ? थम गया। खबर है क्यों थम गया? वो थम इसके लिए गया क्योंकि सृष्टि को सृष्टिकर्ता की बात माननी पड़ती है। हालेलुया। हमारे कहने पर कभी भी आंधी थमेगा नहीं, क्योंकि हम लोग सृष्टि है। हम उसके नाम से दुआ कर सकते हैं। प्रभु तेरे नाम से हम दुआ करते हैं, आंधी थम जा। हो सकता है उस समय थम जाए, लेकिन यीशु मसीह इस तरह से दुआ नहीं करता। यीशु कहता है थम जा, शांत रहे। यह दिखाता है कि यीशु कौन है। हालेलुया। वो सर्जनहारा है। और आपने कहा कि अगर ये सर्जनहारा मेरी नाव के अंदर है तो मेरी नाव गारंटी के साथ वहां पहुंचेगी। लेकिन मैं आपको एक और सबूत देना चाहता हूं ताकि आप इत्मीनान से यीशु को अपनी नाव के अंदर बिठा सके। यूहन्ना की पुस्तक के अंदर 9वां अध्याय, उसका 1 से लेकर कुछ वचन जल्दी से आप निकालिए। जॉन 9। फिर जाते हुए उसने एक मनुष्य को देखा जो जन्म का अंधा था। थोड़ा बाइबल को जब भी हम पढ़ते हैं यहाँ पे ध्यान प्लीज यहाँ पे आप देना। जो लोग यहाँ पर खास करके ढूंढ रहे हैं कि मैं क्यों यीशु को अपनी नाव में बिठाऊं। और उसके चेलों ने उससे पूछा, हे रबी, किसने पाप किया था? किसने पाप किया था कि यह अंधा जन्मा? ये अंधा जन्मा है, इस मनुष्य ने या उसके माता पिता ने? यीशु ने उत्तर दिया कि न तो इसने पाप किया था न इसके माता पिता ने, परंतु यह इसलिए हुआ कि परमेश्वर के काम उसमें प्रगट हो। परमेश्वर के काम उसमें प्रगट हो। कुछ प्रकट करने जा रहा है यीशु। अपने पड़ोसी को देखकर कहो, यीशु कुछ प्रकट करने जा रहा। हाँ, जिसने मुझे भेजा है हमें उसके काम दिन ही दिन में करना अवश्य है। वह रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर सकता। वो रात आने वाली है जिसमें कोई भी काम नहीं। अपने पड़ोसी को देख के बोलो, जिस दिन तेरी आंखें बंद हो गई ना, उसके बाद तेरे हाथ में कुछ निर्णय रहने वाला नहीं है। अभी तेरा जीवन के अंदर सवेरा चल रहा है, अब निर्णय ले सकता है। यीशु को नाव में बिठाना है तो अभी बिठा सकता है, बाद में कुछ भी होने वाला नहीं है। देखिए क्या हुआ, जब तक मैं जगत में हूँ तब तक जगत की ज्योति हूँ। तब तक मैं जगत की ज्योति हूँ। हमारा भारतवर्ष का दुआ है, असतोमा सतगमय है, तमसोमा ज्योतिर, अंधकार से ज्योति की ओर हमें प्रभु ले जाइए। यीशु ने कहा मैं जगत की ज्योति हूं। हाँ, यह कहकर उसने भूमि पर थूका, और उस थूक से मिट्टी सानी, और वह मिट्टी उस अंधे की आंखों पर लगाकर उससे कहा, जा शीलो के कुंड में धो ले, जिसका अर्थ भेजा हुआ है। सो उसने जाकर धोया और देखता हुआ लौट आया। हालेलुया। देखता हुआ लौट आया। ऐसा तो क्या कर दिया यीशु ने? थोड़ी देर के लिए यहां पर ध्यान देना। क्या कर रहा है यीशु, समझिए। यीशु मसीह जमीन पे थूक रहा है, उसका एक गोली बना रहा है, और वो उस अंधे के आंख पे लगा रहा है। क्या रहा है? जब हम उत्पत्ति में पढ़ते हैं मनुष्यों की सृष्टि के अंदर, तो हम पाते हैं कि परमेश्वर ने, जिसको किसने नहीं देखा, उसने मनुष्यों की सृष्टि किस तरह से की? क्या बोला थोड़ी देर बहन ने पहले?
मिट्टी से बनाया। कैसे बनाया? परमेश्वर सृष्टि करता है इंसान की कैसे? मिट्टी से। और यहां पर यीशु मसीह मिट्टी से आंख बनाता है और उसको आंखें देता है। हालेलुया। यीशु ने कहा कि ये काम प्रकट हो, इसीलिए ये अंधा जन्मा है, ताकि हम लोग अंधे ना रहे, ताकि हम लोगों को इत्मीनान हो जाए कि किसको हमें अपनी नाव के अंदर बिठाना है। सोच के देखिए, उत्पत्ति के अंदर परमेश्वर सर्जनहारा जिसको किसी ने नहीं देखा, वो इंसान को मिट्टी से बनाता है, और यहां पर यीशु उसी तरीके से एक मिट्टी की आंख बनाता है और इंसान के लगा देता है। हालेलुया। क्या साबित करता है? वो कौन है? अरे वो पानी और आंधी को डांटता है, वो मिट्टी में से आंख बनाता है, वही सारी तरीके इस्तेमाल करता है जो एक सर्जनहारा के अंदर होने चाहिए। आपने कहा कि अगर जो सर्जनहारा मेरी नाव के अंदर है तो फिर मेरी नाव जरूर भी पहुंचेगी। जिसको भी आपने अपनी नाव के अंदर बिठाया, मेरे प्यारो, हम लोग एक बार फिर से चेक करें, क्या वो सर्जनहारा है? अगर जो वो सर्जनहारा नहीं है तो याद रखना, आप गारंटी के साथ नहीं जा रहे। एक बार मोबाइल गारंटी के बगैर ले आओगे तो चलेगा तुम्हारा जीवन। परमेश्वर से मिलने की बात, अगर जो उसके अंदर गारंटी को तुम चूक गए तो यह बड़ा तकलीफ का बात हो सकता है। क्या तकलीफ का बात होगा, थोड़ी देर में आपको बताऊंगा। लेकिन अपने पड़ोसी को देखकर कहिए, यीशु आंधी को डांटता है, वो पानी से बात करता है और सृष्टि को उसकी आज्ञा मानना पड़ता है। सर्जनहारा मिट्टी से इंसान बनाता है और यीशु मिट्टी से आंख बनाता है। ये तो वही लग रहा है, ये तो वही लग रहा है। आपके सवाल हो सकते हैं कि भैया हम कैसे और विश्वास करें। आप आइए, हम लोग बैठेंगे आपके साथ और बातें करेंगे। किन लोगों से मैं बात करना चाहता हूं? उनसे जो सच्चाई के साथ ये ढूंढ रहे कि क्यों मैं यीशु को अपने नाव के अंदर बिठाऊं, क्यों मैं अपना भरोसा यीशु पे रखूं, क्योंकि वो सर्जनहारा है। हालेलुया। मैं आपके समय यहां पर इतने सारे सबूत रखना चाहता हूं। मेरे पास समय की कमी है, वरना इतने सारे सबूत रखूं। आप इसी समय यहां से निकलते समय शायद बोलो कि हाँ, मुझे तो यीशु को ही बिठाना है। लेकिन हम चाहते हैं कि आप लोग आइए, बात करिए हमारे साथ। हम आपको बता के देंगे क्यों हमने अपना जीवन यीशु को दिया। उसमें से एक कारण है कि यीशु के अंदर वही सर्जनहारा के गुण हैं। हालेलुया। और सर्जनहारा हमारी नाव में है तो हम जरूर पार पहुंचेंगे। मैंने कहा कि मैं उन झुंड से बात करना चाहता हूं जिन्होंने यीशु मसीह को खुदा जानकर अपने नाव के अंदर बिठा दिया है। आने वाला समय और तकलीफों से भरा हुआ है मेरे प्यारों। उस समय यीशु को अपनी नाव से उतार मत देना, क्योंकि यीशु जिस तरह से नाव से उतरा ना, उस नाव का पता नहीं फिर क्या होने वाला। उस दूसरी नाव का पता नहीं क्या हुआ, क्योंकि यीशु नाव के अंदर नहीं था। आज भी हमें पता नहीं है, कोई भी गारंटी के साथ नहीं कह सकता मैं परमेश्वर के साथ मिलूंगा। लेकिन हम लोग कह सकते हैं क्योंकि हमने सर्जनहारा को अपनी नाव के अंदर बिठाया है। आमीन, आमीन। जो लोग सच्चाई के साथ ढूंढ रहे हैं उनको मैं एक बात कहकर उन लोगों से बात करना चाहता हूं जो लोग बोल रहे हैं ओ परमेश्वर मूर्खता है, परमेश्वर से मिलना मूर्खता है, जो लापरवाह बरतते अपने जीवन के अंदर। लेकिन उससे पहले हमने देखा कि यीशु जिस नाव के अंदर था उस नाव से भी आंधी टकराई। क्या हुआ? हम नहीं बहुत बार बोलते हैं ओ हमने तो यीशु मसीह को अपना लिया, सर्जनहारा को अपनी नाव के अंदर बिठा दिया, फिर मेरे जीवन के अंदर तकलीफें क्यों? जने हम यीशु के अपनाए वाह तने हाँ भैया मुझे धंधे में तकलीफों थी। जब से मैंने यीशु को अपनाया है हर जगह पर मैं निंदित ही निंदित होता हूं, परेशानियों से होकर गुजरता हूं। वो परेशानियों से इसके लिए होकर गुजरते हो क्योंकि अब आप ईमानदारी से चलने लगे हो और दुनिया का बहाव जो है उल्टा है। वो कैसे भी चलते हैं, चीटिंग करके भी कमा लेते हैं। तुमने चीटिंग छोड़ दिया इसीलिए तुम्हें अब थोड़ा तकलीफ होता है। याद रखना, आंधी तो उन नाव से भी टकराई थी जिस नाव के अंदर यीशु नहीं था। मैं आप लोगों से सवाल पूछना चाहता हूं, जो लोग सच में यीशु को अपने जीवन में अपना चुके या फिर अपनाने के लिए ढूंढ रहे हैं, मैं आप लोगों से सवाल पूछना चाहता हूं, क्या बाहर लोगों को तकलीफ नहीं है?
हम लोग धंधा 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 करके रोते रहते हैं, क्या बाहर लोगों का धंधा अच्छा है? अरे भैया, तकलीफें तो बाहर भी है। अच्छा, तकलीफें बाहर है जिनके नाव में यीशु भी नहीं है, तकलीफें हमारे अंदर भी। जहां पर यीशु है तो फिर यीशु को क्यों अपनाए? हेलो, यीशु को इसके लिए मत अपनाओ तुम्हारा पृथ्वी का जीवन सुधर जाए, नहीं, यीशु को अपनाओ इसीलिए कि तुम लोग पार लग जाओ। हालेलुया। बहुत सारे लोग यीशु को इसके लिए अपनाते हैं कि मेरा पृथ्वी का जीवन सुधर जाएगा, मेरे पास गाड़ी बंगलो। ओ प्रभु ये नहीं देने के लिए आया था, प्रभु आपको देने के आया अनंत जीवन। वो तुम्हें जीने के लिए आया एक अद्भुत और अद्भुत शांति। यीशु के पीछे आई है इस बातों को लेकर, प्रभु मुझे तेरी शांति को दीजिए, जैसे बहन ने भी कहा, एक अद्भुत शांति। वो आशीष कौन सी है? वो आशीष है एक अद्भुत शांति प्रभु तुम्हें प्रदान करेगा। गाड़ी मिले ना मिले, लेकिन जीवन जरूर मिलेगा। वो लोग जो यीशु को इसके लिए ढूंढने के लिए आए हैं कि प्रभु क्यों तुझे मैं अपनी नाव में बिठाऊं, आप लोगों के लिए ये बात स्पष्ट है। एक घटना नहीं दिखाई, दो घटना दिखाई कि यीशु सर्जनहारा है। हालेलुया। और अगर जो वो सर्जनहारा आपकी नाव के अंदर है तो आपकी नाव जरूर लगेगी पार। तकलीफें बाहर भी है, तकलीफें यहां पे भी रहने वाली है, लेकिन पार जरूर लगेगी, ये गारंटी है। जैसे मैंने कहा, तीसरा वो झुंड जो कहता है, जिसके लिए ईश्वर से मिलना मूर्खता है, जो ये दुआ करता है, प्रभु काश ये मेरी हड्डी हो। उन लोगों से बात करना चाहता हूं। जो लोग ऐसा बोलते हैं, नहीं भी मिलेंगे तो चलेगा, खबर अंजाम क्या है? ऐसा बोलने वाले लोग जो कहते हैं कि परमेश्वर मेरी नाव में हो या ना हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, उनका अंजाम क्या है? आइए वचन पढ़ते हैं। दूसरा पत्रस 3:8। 5 से 7 मिनट में खत्म कर रहा हूं, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। मैं कुछ इंपॉर्टेंट आपसे बात करना चाहता हूं। हो सकता है मेरे वो झुंड, मेरे लोगों, मेरे प्यारो, हो सकता है कि इस बातों को लेकर आप अपने मन को फिरा दो और कहो कि नहीं, मेरे लिए ईश्वर मूर्खता नहीं है, ईश्वर से मिलना मूर्खता नहीं है। दूसरा पत्रस 3:8 क्या कहता है? देखिए, हे प्रियो, यह एक बात तुमसे छिपी न रहे कि प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर। इस वचन को ध्यान रखना, क्या लिखा है? एक दिन, प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। इसकी कैलकुलेशन कीजिए अपने दिमाग के अंदर। जब पृथ्वी पे 1000 साल खत्म हो जाते हैं तो प्रभु बोलता है एक दिन, और वहां पर ऐसे 1000 साल खत्म होते हैं तो प्रभु बोलता है अभी भी एक दिन। ये उसकी गिनती है। हाँ, अब पढ़िए रेवलेशन की पुस्तक के अंदर 20वां अध्याय। जल्दी से मैं इन वचनों को पढ़ के मैं उस झंड को कुछ बोलना चाहता हूं जो कहते हैं कि चलेगा, जहां अपने जीवन में लापरवाही बरतते हैं परमेश्वर को मिलने को लेकर। आप क्या खो रहे हैं और कहां पे जा रहे हैं? रेवलेशन 20 उसका 7 से लेकर जल्दी से हम कुछ वचनों को पढ़ेंगे। और जब 1000 वर्ष पूरे हो चुकेंगे तो शैतान कैद से छोड़ दिया जाएगा और उन जातियों को जो पृथ्वी के चारों ओर होगी, अर्थात गोग और मगोग को, जिनकी गिनती समुद्र की बालू के बराबर होगी, भरमा कर लड़ाई के लिए इकट्ठे करने को निकलेगा। और वे सारी पृथ्वी पर फैल जाएगी और पवित्र लोगों की छावनी और प्रिय नगर को घेर लेगी और आग स्वर्ग से उतरकर उन्हें भस्म करेगी। ये कुछ होने वाला है आने वाले समय में। हाँ, उसके बाद और उनका भरमाने वाला शैतान आग और गंधक की उस झील में, जिसमें वह पशु और झूठा भविष्यवक्ता भी होगा, डाल दिया जाएगा और वे रात दिन युगायुग पीड़ा में तड़पते रहेंगे। और वे रात दिन और युगान युग पीड़ा में तड़प रहेंगे। ये किसके बारे में लिखा है? शैतान और उसके दूतों के बारे में। अब आगे पढ़िए थोड़ा। फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा हुआ है देखा, जिसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए और उनके लिए जगह न मिली।
फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा। कहां पे खड़े हुए देखा? बहुत सारे लोग बोलते हैं क्यों लापरवाह है, खबर है? क्योंकि लापरवाही के सबका बड़ा कारण यह है कि उनको लगता है कि सब कुछ पृथ्वी पर यहीं पे खत्म, कोई है ही नहीं, कोई ईश्वर है ही नहीं, हमें ईश्वर से कोई जवाब देने के लिए जरूरत नहीं है। ये वचन उनके लिए जो बोलते हैं जो होगा देखा जाएगा। हाँ पढ़िए। और पुस्तकें खोली गई, हाँ। और फिर एक और पुस्तक खोली गई, और फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक। और जैसे उन पुस्तकों में लिखा हुआ था उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। क्या किया गया? न्याय किया गया। हाँ। और समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया, और मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया, और उनमें से हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। हाँ। और मृत्यु और अधोलोक भी आग की झील में डाले गए। यह आग की झील तो दूसरी मृत्यु है। ये आग की झील तो दूसरी मृत्यु है। याद रखना, ये जब हम मरेंगे ना, ये दूसरी मृत्यु के बारे में बात हो रही है, जहां पर हम परमेश्वर से अलग हो जाएंगे। ये आग की झील तो दूसरी मृत्यु है। हाँ। और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ न मिला, जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला, जो भी गारंटी के साथ नहीं गया वहां पर, यहां पर लापरवाही बरतते हुए जा रहा है, चलेगा जो होगा देखा जाएगा ये सोचते हुए जा रहा है, उनका क्या? वह आग की झील में डाला गया। वह आग की झील में डाल दिया गया। थोड़ी देर पहले हमने बोला कि परमेश्वर के यहां एक दिन कितना है? 1000 वर्ष हो जाए तो एक। और शैतान और उनका भरमाने वाला, और उसके बाद जिनका न्याय होगा, जो यीशु से, जो परमेश्वर से दूर हो जाएंगे, वो कहां डाले जा रहे हैं? वहीं पर जहां पर शैतान डाला जा रहा है। उसके बारे में लिखा है वो युगान युग पीड़ा में तड़पते रहेंगे। कितना? कैलकुलेटर है आपके पास? खोलिए उसको, कैलकुलेटर कीजिए। परमेश्वर के यहां 1000 साल पूरे होते हैं, उनके अनुसार 1000 साल। तो प्रभु कहता है एक, अब प्रभु के अनुसार युगान युग, प्रभु के अनुसार युगान युग कितना? भैया बस 2000 साल। 2000 साल वो तो 2 दिन हुआ। भैया 100,000 साल, 100,000 साल। जो लोग लापरवाही बरतते अपने जीवन से, किसी को भी अपनी नाव के अंदर बिठा देते हैं, जो गारंटी के ऊपर ध्यान नहीं देते, जो कहते जो होगा देखा जाएगा। जहां भैया किसने देखा? मैं आप लोगों से सवाल पूछना चाहता हूं, खास कर उस झुंड से जो कहता है कि प्रभु जो होगा देखा जाएगा। ऐसा कुछ है ही नहीं जो बाइबल के अंदर लिखा है। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, आप गारंटी दे सकते हो? नहीं है। निकला तो क्या करोगे? चलेगा तुम्हारा जीवन उस अधोलोक में जाके पड़े जहां पर लिखा है कि युगान युग पीड़ा में तड़पते रहोगे। मैं उस झुंड से भी बात करना चाहता हूं जो यीशु को अपनी नाव में बिठाने के लिए सोच रहे हैं। आप बिठा सकते हो, क्योंकि मैंने आपको बताया कि उसके अंदर सर्जनहारा के गुण हैं। ये एक सबूत है, लेकिन और भी बहुत सारे सबूत हैं। मैं उन झुंड से भी बात करना चाहता हूं जिन्होंने यीशु को अपनी नाव में बिठा दिया है और जैसा जीवन जीते हैं अभी भी। याद रखना, वचन कहता है युगान युग पीड़ा में तड़पते रहोगे। अगर जो ये 10,000 ये 100,000 साल की बात होती तो मैं यहां से इस तरह से ना चिल्लाता। ये बात है युगान युग परमेश्वर के अनुसार, और वहां पे इस तरह से नहीं लिखा जिस तरह से गिरीश ने बताया था पिछले समय, पार्टी होगी। ऐसा नहीं है, वो सिर्फ एडवर्टाइजमेंट है। पृथ्वी पे यहां पे पार्टी दिखाकर वहां पे आपको हंटर मारे जा रहेंगे। कभी हाथ जला? कभी हाथ जला है? क्या फील होता है? सोच के देखिए। अरे यहां पर 45 डिग्री गर्मी सहन नहीं होता, 45 डिग्री गर्मी सहन नहीं होता, और वहां पर हम लोग पता नहीं कितना सेरेनाइट गर्मी कैसे सहन करेंगे। हम लोग बोलते हैं परमेश्वर कोई भी आ जाए हमारे नाव के अंदर, हम लोग गारंटी नहीं देखते। देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं। इतना ही नहीं मेरे प्यारो, उस परमेश्वर को भी हम चूक रहे जो सुंदर परमेश्वर है, जो हमसे प्यार करने वाला परमेश्वर है।
कितने लोगों ने आज सुबह को दुआ मांगी कि प्रभु मैं श्वास ले पाऊं उसके लिए तू ऑक्सीजन बरकरार रखना। कब तुमने मांगा प्रभु आज मुझे भिंडी खानी है, उसके लिए तू जमीन को आज्ञा देना? नहीं, वो अपने बच्चों के लिए उससे मांगने से पहले वो सारी चीजों को उपलब्ध करा देता है। क्यों? क्योंकि वो हमसे प्यार करता है, तुमसे प्यार करता है। ऐसे प्यार करने वाले परमेश्वर को चूक जाना इंसान का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। वचन कहता है कि तू सारी पृथ्वी को पाले, उस सृजनहार को चूक जाए तो तुझे क्या लाभ हुआ? रही क्या लाभ हुआ? मैंने यीशु को इसीलिए अपनी नाव के अंदर बिठाया क्योंकि मैं गारंटी के बगैर पृथ्वी छोड़ना नहीं चाहता। मुझे पता नहीं मेरे प्यारो आप आज संदेश को किस तरह से ले जाओगे, लेकिन मैंने आपको सिर्फ ये नहीं बताया कि क्यों यीशु को अपनी नाव में बिठाओ, लेकिन मैंने आपको ये भी बताया कि अगर जो आप इस बात को लेकर सीरियस ना हुए, इत्मीनान जब आपके दिल के अंदर नहीं है और आपने पृथ्वी छोड़ दी, तो याद रखना ये एक चीज आपको मिल सकती है। क्यों इस बात पर विश्वास करे? विश्वास कर सकते हो, विश्वास कर सकते हो ये है क्योंकि आंधी और पानी को डांटने वाला परमेश्वर इस बात को लिखता है। मिट्टी से आंख बनाकर एक अंधे को ठीक करने वाला परमेश्वर जो सृजनहारा है, वो इस बात को लिखता है। कैसे नजरअंदाज किया जा सकता है? सोच के देखिए, लापरवाही हमें कौन से अंजात तक ले जा सकती है। मुझे मंजूर नहीं मेरे प्यारो। एक दिन मैंने निर्णय लिया, आप भी अपने जीवन के अंदर निर्णय ले सकते हैं। आप भी अपने जीवन के अंदर निर्णय ले सकते हैं। ढूंढ सकते हैं, हमसे आकर पूछ सकते हैं कि क्यों हम यीशु को अपनी नाव में बिठाएं। इतने सारे सबूत यीशु ने पृथ्वी पर इंसान को दिए हैं कि उसको आसानी हो जाए विश्वास करने के लिए। लेकिन इंसान अगर जे कठोर बना रहे तो वो सृजनहारा भी फिर उसकी सहायता नहीं करता। हम लोग कह सकते हैं, प्रभु मुझको कि तू हाँ मेरी जरूरत है तू। प्रभु मुझको तेरी जरूरत है, हर लम्हा तेरी जरूरत है। मेरा ढाल है तू और नेकी तू, हाँ मेरी जरूरत है तू। तूने सबूत दिए, मेरा ढाल है तू और नेकी तू, हाँ मेरी जरूरत। प्रभु मैं चूक ना जाऊं इसीलिए तूने सबूत रखे। हालेलुया। तूने कहा ये काम इसीलिए ऐसा हुआ है क्योंकि परमेश्वर के काम प्रकट हो। हालेलुया। ताकि इंसान ताकि तुझे विश्वास हो जाए। यीशु ने अपने चेलों से पूछा, क्या तुम्हें अभी भी विश्वास नहीं कि तुम्हारी नाव के अंदर कौन है? हालेलुया। उसको अपनी नाव के अंदर बिठाकर, हालेलुया, आप गारंटी के साथ इत्मीनान करके पृथ्वी को छोड़ सकते हैं। कोई है जो अपने जीवन को इतना बहुमूल्य समझता है, जो कहना चाहता, प्रभु मैं पृथ्वी को इस तरह से नहीं छोड़ना चाहता बगैर गारंटी के। मैं इस तरह से नहीं छोड़ना चाहता, मैं तुझे ढूंढूंगा अपने हृदय से, सच्चाई से। है तू और नेकी तू, हाँ मेरी जरूरत है तू। मेरा ढाल है तू और नेकी तू, हाँ मेरी जरूरत है तू। मेरा ढाल है तू और नेकी तू, हाँ मेरी जरूरत है तू। धन्यवाद प्रभु, तू स्वर्ग उतर कर हमारे लिए आया, बड़े सबूत रखे ताकि हम लोग प्रभु विश्वास कर कर उस अनंतता को पाले। धन्यवाद करना चाहते, धन्यवाद करना चाहते यीशु मसीह के नाम।